राइट, क्या करना है। कोई इंसान आपके सामने मर गया तो क्या करना है, राइट। तो दैट इज व्हाट इज द ट्रेनिंग टुडे। तो इसमें तो सबसे पहले ना जो मिथ है उसको हम देखते हैं कि व्हाट आर द मिथ्स। मिथ क्या है वो देखने के लिए एक तो ये बॉलीवुड ने हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें भर दी कि हमें सही और गलत का पहचान। तो बॉलीवुड में आप जो देखते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, एक सीन देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या होगा, राइट। यानी कि अगर मैं तो अपनी तैयारी कर रहा हूँ कि अगर कभी मैं मर जाऊँ तो आपको क्या करना है उस वक्त, अगर आप पास में हो। सिमिलरली अगर आप मर जाए तो मैं क्या करूँगा अगर मैं पास में हूँ। पहले ही बता के चल रहा हूँ ये होना चाहिए, ये मैं करने वाला हूँ, या आप भी ऐसे कर दीजिए, म्यूचुअल कॉपरेशन, राइट। तो पहले इस वीडियो को देखिए। ऑडियो 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 दो यार। तो खैर इसकी ऑडियो नहीं आ रही, लेकिन ऑडियो की जरूरत नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी छोड़ो भागो नॉर्मल सीन कि अचानक वो गिरा, फिर उस अगला सीन आता है, एक आदमी बोलता है इसको तो हार्ट अटैक हो गया, फिर उसको अगला सीन आता है हॉस्पिटल का, फिर वो सबको पहचानने लगता है। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव बीन सीइंग हॉलीवुड में, बॉलीवुड में। और ये देखा गया है, एक सर्वे हुआ उसमें ये देखा गया है न्यूयॉर्क टाइम्स का, कि फिल्मों में जब भी हार्ट अटैक होता है, एक्चुअली वो हार्ट अटैक नहीं था, वो कार्डियक अरेस्ट था, तो 67% टाइम वो ठीक हो जाता है। 67% टाइम वो जो इंसान है वो ठीक होकर आता है। जबकि असलियत में करें तो वो 1% भी नहीं होगा, कार्डियक 1% भी नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे होती है पहली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जैसे ही हार्ट अटैक आए, बोला पहले तो बोला ये हार्ट अटैक है, दिमाग में गया, डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, फिर अगला सीन क्या आएगा एम्बुलेंस का, फिर तीसरा सीन क्या आएगा हॉस्पिटल का। तो ये दिमाग में आपने कनेक्ट कर लिया कि यानी कि कभी आपके साथ भी होगा तो हॉस्पिटल बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, तो एंड फिर वो ठीक हो जाना है। तो ये है पूरा एक साइकिल जो कि आपको देखने को मिलता है, जो आपने हज़ारों बार देखा है। लेकिन इसको जब हम पार्ट बाय पार्ट देखेंगे, ये प्रेवलेंट विचार, राइट, ज़्यादातर लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन एविडेंस क्या कहता है वो हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज़ अभी यहाँ हुई है वो रियल लाइफ में अगर होगी तो क्या होगा। पहले तो ये समझ लेते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है, राइट, और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक में आपके हार्ट के कुछ सेल्स वो मर जाते हैं, और जब वो मर जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है, ब्लड नहीं पहुँचता है, तो ब्रेन एक सिग्नल देता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। दैट सिग्नल इज पेन, बहुत जोर का दर्द होता है, तो दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक, राइट। That is called heart attack. Pain in the chest, pain in this portion, pain in this portion, pain in this portion. That is called probability of heart attack. क्योंकि ये देखिए यहाँ सिर्फ हार्ट नहीं है आपका, राइट। अच्छा हार्ट कहाँ पे है, आप बताइए, ये हार्ट है, ये हार्ट है, ये हार्ट है, कौन सा वाला है, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें हैं कि नहीं, राइट। तो जब भी कभी पेन होगा दैट डज नॉट मीन कि वो हार्ट का ही पेन है, वो हार्ट का भी हो सकता है। और हार्ट का अगर है तो जरूरी नहीं कि वो हार्ट अटैक वाला की वजह से है। हार्ट में बहुत सारी और चीज़ें हैं, वॉल्स हैं, चैम्बर्स हैं, वॉल हैं, तो वहाँ भी अगर इन्फ्लेमेशन होगा, घाव हो गया, इंजरी होगी, तब भी सिमिलर पेन होगा। बट वो हार्ट अटैक नहीं है, वो हार्ट का पेन और हार्ट अटैक होना अलग अलग है, राइट। इसकी इम्प्लीकेशन क्या है अगर आपको नहीं पता, वो मैं बताने जा रहा हूँ। अगला 1 मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। वो ये कि जब भी यहाँ से पेन आएगा, और सारे पेन बिल्कुल एक जैसा है, दुनिया में कोई नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकता कि ये हार्ट अटैक वाला पेन था या ये चेस्ट वाला पेन था। यहाँ पे लंग्स भी तो है, राइट, उसका पेन हो सकता है। ये जो स्टमक है, स्टमक से जब एसिड उड़ता है ऊपर, तो भी आप पेन बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा हो सकता है, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, एकदम सेम है। तो इतनी सारी चीज़ों में जो हार्ट अटैक होगा, उनमें से उन हज़ारों चीज़ों में से एक चीज़ हार्ट अटैक भी है, राइट। लेकिन आपने देखा कि जैसे वो गिरा, एक आवाज़ बोलेगा हार्ट अटैक हो गया, वो मतलब उसने डायग्नोस ही कर दिया उसको, राइट। और अगला सीन कि वो ठीक भी हो गया 67% टाइम, राइट। जबकि हज़ारों तरह से सेम हार्ट अटैक वाला पेन, सिमिलर पेन होगा, उसमें से एक कोई हार्ट अटैक वाला पेन होगा। अगर वो उनमें से एक कौन सा है, क्या वो डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। देखिए ये पेन है, ये इस तरह के जहाँ जहाँ लाल निशान है ना, इनमें से कहीं ना कहीं पेन होगा। दीज आर द प्लेसेस वेयर देयर कैन बी ए पेन, राइट। उस पेन का मतलब है कि हार्ट अटैक भी हो सकता है, लेकिन यही वाला पेन का मतलब है कि बॉडी के और पेन में से वो और भी कारण हो सकते हैं। चेस्ट की वजह से है, हार्ट की वजह से है, हार्ट में इतने सारे वॉल्स हैं उसकी वजह से है, एसिडिटी की वजह से, सेम बिल्कुल। लेकिन आप
तो मैसेज ये है कि नॉट एवरी पेन इज इन द चेस्ट इज हार्ट अटैक। तो ये तो पहली मैसेज। लेकिन आप क्या करेंगे उसी वक्त? पैनिक होके वही करेंगे जो हॉस्पिटल में वो मूवी में देखा आपने, सीधे हॉस्पिटल ले जाओ। और हॉस्पिटल ले जाते हैं तब क्या होता है, वो जो एम्बुलेंस जाता है उसका सायरन बजता है, राइट। तो लगता है कि चलो आप सेफ हैंड में है। उनको क्या पता सायरन बजता है, मुर्गा आ गया, तैयार हो जाओ, राइट। देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, राइट, क्योंकि मैं आपको आगे मैं सबूत देने वाला हूँ, राइट। सबूत क्या कहते हैं? सबूत को समझने के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि अगर 20,000 लोगों को चेस्ट पेन होता है, 20,000 लोगों को चेस्ट पेन होता है, उनमें से एक्चुअल हार्ट अटैक है 300 लोगों को, उनमें से एक्चुअल लोग जो मर जाने वाले हैं उस चेस्ट पेन की वजह से वो 30 लोग, यानी कि टोटल 0.1%, 15%, यानी दैट इज द डेथ रेट। अगर चेस्ट पेन है तो हार्ट अटैक है, जरूरी नहीं है। और अगर हार्ट अटैक है भी तो आप मर जाएंगे, वो भी जरूरी नहीं है, राइट। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगर वो चेस्ट पेन है और वो हार्ट अटैक है, उससे मर जाने की 0.15%, 0.15%। मतलब 1,000 लोगों को अगर हो जाएगा चेस्ट पेन, उनमें से शायद कोई 1 या 2 लोग मरेंगे। एंड 1 या 2 लोग 1000 में से मरना, ये मेडिकल साइंस में बहुत ही कम मोर्टिलिटी माना जाता है, बहुत ही कम, मिनिमम माना जाता है। फ्लू जो होता है, सीजनल फ्लू, हर साल जो होता है सर्दी जुकाम, उसमें भी 0.1% ही मोर्टिलिटी रेट होता है। इन्फ्लुएंजा का मोर्टिलिटी रेट जो है, या कोविड का मोर्टिलिटी रेट, कोविड एंड इन्फ्लुएंजा आर सेम, तो 0.1% मोर्टिलिटी रेट इज अ वेरी स्मॉल मोर्टिलिटी, नॉट अ वेरी बिग थिंग, राइट। तो क्या चेस्ट पेन की वजह से हमें पैनिक करना चाहिए, राइट। अच्छा ये बताइए, डायरिया का कितना मोर्टिलिटी रेट है भारत में? डायरिया का मोर्टिलिटी रेट है 15%, राइट, ये मिनिस्ट्री का है, राइट। लेकिन जितनी बार आपको डायरिया होता है कि आप डर जाते हैं, पैनिक करते हैं, बाप रे बाप डायरिया हो गया, मरने वालों, सीधा हॉस्पिटल ले जाओ, होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि बॉलीवुड में नहीं दिखाया ऐसा कोई सीन, राइट। अगर बॉलीवुड में दिखाने लगे बार बार आपको कि डायरिया हो गया, ले जाओ हॉस्पिटल में, मर जाएगा, और रास्ते में और फिर फाइनली वो बच जाता है, टॉयलेट से निकलता है, मैं ठीक हूँ, हॉस्पिटल के, राइट। तो क्योंकि उसने फीड नहीं किया, डायरिया को मार्केट नहीं किया। अच्छा, डायरिया को क्यों नहीं मार्केट किया, हार्ट को क्यों मार्केट किया? क्योंकि हार्ट अटैक के आसपास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे औजार है टू सेल। डायरिया में आपको बेचेंगे क्या, राइट? कोई गोली बेच देंगे, कितना पैसा कमा लेंगे? जबकि हार्ट अटैक में देयर इज लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स विच कैन बी सोल्ड एट मेनी लाख, और आप उस चक्कर में आप एक अच्छा खासा एक कस्टमर बन सकते हैं जीवन भर के लिए, राइट। तो जो मार्केटिंग किया गया, दैट इज मतलब जो ग्लैमराइज किया गया, वो हार्ट अटैक को ग्लैमराइज किया गया, डायरिया को नहीं किया। डायरिया का भी कोई बाईपास सर्जरी होता, राइट, या एंजियोप्लास्टी होता, तो डायरिया को भी यहाँ पे ये समझना जरूरी है, क्योंकि जो चीजें हैं हमारे साथ हो सकती हैं, लेकिन तब आप कुदरत के हाथों पे नहीं है। हमारी जो जान है, आपकी जो जान है, ये बड़ी कीमती है, राइट। ये किसी के बिजनेस की वजह से, किसी की अपने प्रॉफिट की वजह से वो हम उनके हाथ में नहीं दे सकते, राइट। अगर अगली बार कुछ भी आपको होता है, आप बोलेंगे डॉक्टर के पास चलते हैं, अब उनकी जो भी मर्जी, तो ये आपकी फेलियर है, राइट। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने लिए भी, अपने परिवार वालों के लिए भी, राइट। आप ये नहीं सोच सकते कि ये प्रोफेशन का माहिर है, इसको करने दो, जैसा कि हम सोचते हैं। वो अब नहीं सोच सकते, पहले सोचते होंगे, लेकिन अब नहीं सोच सकते, यू कैन नॉट। और करेंगे तो वो नुकसान होगा, राइट। तो यहाँ पे आते हैं, अब मान लो ज्यादातर लोग, फिर वही 2 रास्ते हैं आपके पास, राइट। कि मान लो मैं बताता हूँ कि सामने आपके एक आदमी है, आपका ही परिवार को कोई एकदम चेस्ट पेन हो गया बहुत ज्यादा, वो एकदम गिर गया, राइट, और बड़ी जोर से चिल्ला रहा है। तो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू? आप क्या करेंगे? आज भी क्या करते हैं, आज तक आप यही करते हैं कि भाई हॉस्पिटल लाओ, डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस ले जाओ, दैट इज व्हाट, राइट। तो ये तो एक रास्ता है, राइट, शोभा सिंह वाला रास्ता, कि ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी पड़ोसी इकट्ठा हो जाएंगे सब बोलेंगे हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, सब बोलेंगे, तो जो ज्यादातर लोग बोल रहे हैं उसी को मानी जाएगी। जो रास्ते पे कोई नहीं चल रहा, कम चल रहा है, तो हमारे चुनाव का जो तरीका है वो है कि ज्यादातर लोग, राइट, तो ज्यादातर लोग ले उसको, जो प्रचलन है, राइट। तो अब हॉस्पिटल पर पहुंच गया, थोड़ा सा इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, साइड में, हाँ, वेरी गुड। तो अब वो हॉस्पिटल पहुंच गया। अब हॉस्पिटल जब पहुंच जाएंगे आप, वो आदमी जिसको चेस्ट पेन था, चमक आ रही है, अब मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, स्क्रीन पे भी आएगा, ठीक है ना, ये जैसे एक रेफरेंस के लिए। तो हॉस्पिटल जब वो पहुंच जाएगा, तो उसके साथ जो होने वाला है वो यही होने वाला है। सबसे पहले तो उसके मुंह में ऑक्सीजन ठूस दिया जाएगा, राइट। एक इंपॉर्टेंट बात आप गौर से देखिए, इस चीज को आप फॉलो कीजिए जीवन भर, याद रखिए, जब ऑक्सीजन लगाते हैं किसी भी पेशेंट को, स्पेशली चेस्ट पेन वाले पेशेंट को, या हार्ट अटैक वाले पेशेंट को, या प्रोबेबल हार्ट अटैक वाले पेशेंट को, प्रोबेबल इसलिए क्योंकि हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, राइट। मान लेते हैं हो ही गया है, अगर ऑक्सीजन लगाया तो उसके मरने के चांसेस 3 गुना और बढ़ जाता है, 3 टाइम्स, राइट। तो जिसने शोभा सिंह वाला रास्ता पकड़ा, यानी कि मोस्ट प्रचलन रास्ता पकड़ा, सबसे पहले तो ऑक्सीजन थेरेपी देगा, आपको लगेगा चलो मुंह में ऑक्सीजन पड़ गया, अब तो कुछ तो ठीक है,
राइट, दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन। बट उसके आप मरने के चांसेस को 3 टाइम बढ़ा रहे हैं इन कंपैरिजन टू द वन जो हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाया, जैसे लॉकडाउन में हो रहा था ना, हॉस्पिटल ही बंद है, एम्बुलेंस ही नहीं है, वो पहुंच ही नहीं पाया। तो हुआ क्या, वहां पे वही मृत्यु दर भी कम हो गई। पूरे दुनिया में देखा गया कि जब whenever there is a strike by the doctors, the mortality rate drops। दुनिया भर में देखा, इस पर मैंने एक किताब भी लिखी है। तो फर्स्ट थिंग। अब सेकंड, अगला स्टेप क्या होगा कि डायग्नोस किया जाए, कि है क्या, ये होगा ना तभी कुछ करेंगे। डायग्नोसिस में सबसे पहले ईसीजी लगा देंगे, कुछ तारे मारे। आपको लगता है ईसीजी जो डायग्नोस कर रहा है ये बड़ा करेक्ट है। ईसीजी का डायग्नोस करना एक कॉइन के डायग्नोस करने से थोड़ा सा ही अच्छा है। एक आप मुझसे पूछिए ये हार्ट अटैक हुआ कि नहीं हुआ, मैं बोला कॉइन देना भाई, हाँ हार्ट अटैक है, तो 50% टाइम आई विल बी राइट, 50% टाइम आई विल बी रॉन्ग। बट इफ यू डू ईसीजी, राइट, इवन देन 25% टाइम यू कैन बी रॉन्ग, राइट, 25% टाइम आप तब भी रॉन्ग होंगे, 70% टाइम अगर राइट हो सकते हैं कि हाँ ये कोई हार्ट के सेल के मरने की वजह से, कोई ब्लॉकेज की वजह से। और अगर ब्लॉकेज की वजह से भी है तब भी आगे का आंकड़ा देखिए कि 3% लोग ऐसे हैं जिनके ब्लॉकेज नहीं है तब भी मर जाते हैं वो। तो ब्लॉकेज मे नॉट बी द रिस्पॉन्सिबल थिंग ऑलवेज। और उसके कंपैरिजन में जिनको ब्लॉकेज होता है वो 5% लोग मर जाते हैं, इसका मतलब 95% लोग नहीं भी मरते हैं, राइट। तो आपको लगता है ना एग्जैक्ट साइंस है, पर बहुत ही रोबस्ट साइंस है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये है कि कॉइन के टॉस करने से थोड़ा सा और अच्छा मान सकते हैं इसको, दैट इज देयर, राइट। ये तो वो अभी डायग्नोसिस पे चल रहा है। देखिए डायग्नोसिस इज नॉट ए क्योर। अब पेशेंट वैसे ही है, उसका पेन भी वैसे ही है, अभी क्योर शुरू नहीं हुआ, अभी तो नेगोशिएशन हो रहा है, राइट, अभी तो डिसाइड हो रहा है। लेकिन हम इसी में रिलीफ फील करते हैं, पेशेंट फील करने कर रहे हैं, हम वी फील रिलीफ कि अब इट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। लेकिन आप देखेंगे अब अगला स्टेप आएगा, 10 मिनट बाद डॉक्टर निकलेगा, क्या बोलेगा, एंजियोग्राफी कराना है, राइट, कि एंजियोग्राफी करा के देखना पड़ेगा, हम कुछ सस्पेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में आप क्या बोलेंगे कि डॉक्टर साहब कुछ भी कर लो, इनको बचा लो, दैट इज द ओनली थिंग, राइट। कई बार हमारे जो पेशेंट हैं, हमारे जो प्रैक्टिशनर हैं, नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट्स, आपने देखा मनीष सोनी को, ऐसे और भी हैं, सारे ही हैं, कितने लोग यहाँ पे हैं नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट, ये आप देख रहे हैं अपने आसपास, राइट, अबाउट 60-70 पीपल हियर, राइट, थैंक यू। तो वो लोग, ऐसे लोग, वो उनको जब पेन होता है तो जब वो डॉक्टर के पास जबरदस्ती लेके जाते हैं, राइट, हमारे सेठी जी भी यहाँ पे लेके जाते हैं, तो उनको लड़ना पड़ता है उस पेन से नहीं, घर वालों से। घर वाले बोलते डॉक्टर साहब इनके पैर और हाथ पकड़ के इनको बांध दीजिए, एंजियोग्राफी करा के रहेंगे, राइट। अब देखिए एंजियोग्राफी का जो एंजियोग्राफी का जो ट्रुथ है, एविडेंस है, वो ये कहता है डेथ रेट इज 0.75%, मतलब हर 100-150 में से एक आदमी मरेगा एंजियोग्राफी में। अभी टेस्टिंग चल रही है भाई, जबकि वो चेस्ट पेन का कितना वो था, चेस्ट पेन में डेथ रेट क्या था, हाँ, और इसमें डेथ रेट क्या है 75, राइट। तो अभी तो इलाज शुरू नहीं हुआ, राइट, और एंजियोग्राफी करते वक्त जो हार्ट अटैक आने के चांसेस है वो 1.3% एडिशनल है, स्ट्रोक आने के चांसेस भी हैं, बहुत सारे और जो साइड इफेक्ट हैं वो भी है। अभी इलाज स्टार्ट नहीं हुआ, अब इलाज स्टार्ट होगा कि भाई अगला स्टेप आएगा मोस्ट प्रोबेबली कि एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, आता ही है अब, या फिर बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा। ये जो एंजियोप्लास्टी है, बाईपास सर्जरी है, इसके एविडेंसेस आपको बुक मिल जाएगा, नहीं मिला तो आज की जो बुक है उसमें सारे एविडेंसेस डले हुए हैं, और उसमें पूरी तरह से एविडेंस के साथ दिया हुआ है कि एंजियोप्लास्टी करने के 1 साल के अंदर 6% लोग मर जाते हैं, 1 साल इमीडिएट 6% मरते हैं, 1 साल के अंदर 10%, 2 साल में 11%, और 3 साल के बाद अगर मिलेंगे तो 13% लोगों से मिल नहीं पाएंगे, बिकॉज वो तो ऊपर चले गए, राइट। लेकिन वो जो चेस्ट पेन से डेथ रेट क्या है, दैट इज 0.15, राइट। तो यहाँ पे ये है शोभा सिंह की कहानी। लेकिन कुछ लोग हैं जो जा नहीं पाए, गरीब है, जा ही नहीं सकते, ऐसा नहीं कि वो मरेंगे नहीं, लेकिन उनमें मरने का चांसेस क्या है 0.15%, राइट, 1000 में एक मर जाएगा। तो इलाज के अभाव में 1000 में एक मरेगा, और इलाज के मिलने पे, राइट, वो डेथ रेट आप देख ही रहे हैं 5%, 10%, 13% हो जाएगा हर 100 में से, राइट। तो यहाँ पे इसको ले जाओ, हो गया। यहाँ पे एक चौथी चीज है इनमें से, ये सारे एविडेंसेस हैं, ये आपके बुक में मिल जाएगा, बुक आपको मिल जाएगी जाते वक्त। आज आपको बुक मिल गई कि बाय द वे मिल गई ना, ठीक है। तो उसमें एविडेंसेस हैं, इसको स्किप करके आगे चलते हैं। हमें करना क्या है बेसिकली, तो वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो फटाफट इसको निकालता हूँ। फिर करना क्या होगा, क्योंकि शोभा सिंह तो बनना नहीं था, तो जाना नहीं है, और जाने से क्या होगा वो देख ही लिया है। एक और चीज है, जो बाईपास सर्जरी होती है ना, तो उसमें क्या है कि अचानक नया ब्लड वेसल, राइट, लगा देते हैं,
वेन से लेके, राइट। वो नया ब्लड प्रेशर क्या एकदम से ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, एकदम से ऑक्सीजन को तेजी से वहाँ भेजता है। एक बात याद रखिए, इसे कहते हैं रिपरफ्यूजन इंजरी। तेजी से ऑक्सीजन का मिलना भी बॉडी के लिए इंजरियस है, राइट। तो जिसकी इंजरी से भी डेथ होती है, तो ये बात समझ लीजिए कि बॉडी को एक बैलेंस की जरूरत होती है। इसीलिए बाईपास सर्जरी की वजह से या उसके बाद लोगों की डेथ होती है बाईपास सर्जरी की वजह से, ना कि वो बीमारी जिसकी वजह से ये सर्जरी की गई है। तो एक और थेरेपी है थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट, जिसमें कि क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स, ऐसे इंजेक्शन देते हैं जिससे कि वो क्लॉट जहाँ पे था वो क्लॉट खत्म हो जाए। लेकिन वो जो क्लॉट बस्टिंग ड्रग है वो पूरे बॉडी में अलग अलग जगह पे ब्लीडिंग करा सकता है, और ब्लीडिंग कराने से डेथ का जो खतरा है वो कई गुना ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वो क्लॉटिंग की वजह से डेथ होने का खतरा, राइट। दोनों चीज खतरनाक है, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सा ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अब जो डॉक्टर के पास जब जाएंगे उनके पास औजार ही ये सारे चीज है। मान लो आपका मोबाइल खराब हो गया है, और आपका मोबाइल खराब हो गया है और मैं टेक्नीशियन हूं, आप मोबाइल लेके आते हैं, मेरे पास औजार ही ये है और तीसरा चौथा चीज कोई है ही नहीं, तो जब भी मैं इससे आपके मोबाइल को ठीक करने की कोशिश करूंगा क्या होगा, राइट। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये औजार तो है, और आप बोलेंगे करें तो क्या करें, लेकिन करें तो कुछ करने को नहीं, इसका मतलब थोड़ा ना कि जितना है वो भी आप खराब कर दो, राइट। तो जो औजार हैं मैंने दिखाया, चाहे वो एंजियोप्लास्टी है, चाहे बाईपास सर्जरी है, या क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स हैं, राइट, वो औजार कुछ इस तरह से हैं बॉडी के लिए, राइट। उसकी मैं बोलते हैं कि मैंने बाईपास सर्जरी कराया तो मैं बच गया, मैं बोलता हूँ बाईपास सर्जरी कराने के बावजूद भी आप बच गए, राइट। सो यहाँ पे हमें ये बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि एविडेंस क्या कहता है, तो और प्रेवलेंट क्या कहता है। प्रेवलेंट तो वही चीज़ होती है जिससे पैसा आता है। जब उससे पैसा आता है बाईपास सर्जरी वगैरह से, तो क्या करते हैं, वही पैसे को यूज़ करते हैं बॉलीवुड में शॉट खरीदने के लिए, या उसी पैसे को यूज़ करते हैं बड़े बड़े अखबार में एडवर्टीजमेंट देने के लिए। तो और वही चीज़ आप तक पहुंचती है, और अब उसी चीज़ को देख के अपने आप को अडॉप्ट करने लगते हैं। लेकिन आप कभी भी ये नहीं देखते कि ये एविडेंस क्या कह रहा था, राइट। एविडेंस आपके सामने है, राइट, और ये सारे एविडेंस हैं। तो ये देखा गया है, इस एविडेंस को खत्म करके अब आते हैं करना क्या है। ऐसे अगर अगली बार हो जाता तो व्हाट यू हैव टू डू, उस पर सीधे आते हैं कि ये देखा गया है कि हर साल 25,000 जो कार्डियोलॉजिस्ट है उन सबकी मीटिंग होती है कैलिफोर्निया में। तो पूरे दुनिया के 25,000 हार्ट डॉक्टर अपने अपने हॉस्पिटल छोड़ के 3 दिन के मीटिंग ले जाते हैं। एक बार ये क्वेश्चन उठाया किसी ने मीटिंग में कि हम सब हॉस्पिटल में को छोड़ के आ गए, अभी कोई डॉक्टर नहीं है उन सारे हॉस्पिटल्स में, दुनिया के अधिकतर देशों में, क्योंकि सारे देश से आते हैं, भारत से भी जाते हैं। तो इस वक्त उन 3 दिन के लिए पेशेंट्स की हालत क्या हो रही होगी। इसका मतलब ये कि इस तरह के कॉन्फ्रेंस नहीं करने चाहिए साल में एक बार जो करते हैं। तो कहा कि अभी तक देखते हैं हमने 10 साल तक कॉन्फ्रेंस किया है, तो अब जब कॉन्फ्रेंस किया और 3 दिन के लिए बिना हॉस्पिटल में वो डॉक्टर्स के हुए, इमरजेंसी डॉक्टर के, तो अब उन 3 दिन में क्या मोर्टेलिटी रेट बढ़ी। और पिछले 10 साल के रिकॉर्ड सारे निकाले गए उन हॉस्पिटल के, जिन हॉस्पिटल्स में से 3 दिन के लिए हार्ट वाले डॉक्टर, इमरजेंसी हार्ट वाले डॉक्टर गायब थे। और ये पाया गया उन दिनों जब वो गायब थे, उन दिनों लोगों की मृत्यु दर एटलीस्ट 8% घट गई, एटलीस्ट 8% घट गई। तो ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 2018, तो ये सुनाया गया, तो कहा ये बड़ी खुशखबरी है, इसका मतलब ये कॉन्फ्रेंस को बंद करने की जरूरत नहीं, हर साल ये कॉन्फ्रेंस चलने दिया जाए, ये लोगों के लिए अच्छा बात। तो दिस इज कॉल्ड एविडेंस, राइट। लेकिन ये एविडेंस मेडिकल जर्नल में तो है, लेकिन ये आप तक नहीं पहुंचा। आप तक क्या पहुंचेगा, एडवर्टीजमेंट, राइट। तो वो उसको देख के आप अपने निर्णय या राय लेंगे। तो अब एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि अगर ये सारे जो प्रचलन वाले जो इंटरवेंशंस हैं, मेडिकल इंटरवेंशंस हैं, अगर इससे फायदा नहीं, इंसान को ज्यादा नुकसान है, तो ये चल भी क्यों रहे, या अप्रूव्ड ही क्यों है, राइट। ये अप्रूव ही नहीं होना चाहिए द वेरी फर्स्ट प्लेस। तो अप्रूवल का जो मेडिकल का जो मेडिसिन का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप थोड़ा समझ लीजिए, ताकि आप ये समझ पाएं कि कैसे हम डिसाइड करें कि इंटरवेंशन लेना है कि नहीं लेना है। देखिए, मैं मेडिकल साइंस के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेडिकल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ये सारा मेडिकल साइंस ही है कि एविडेंस ये कहता है, लेकिन उस एविडेंस में से कौन सा वाली चीज को कितना हाईलाइट करना है, दैट बिकम्स अ मेडिकल इंडस्ट्री, राइट। तो मेडिकल साइंस जब भी कोई गाइडलाइन देता है तो वो लेवल ए, लेवल बी और लेवल सी एविडेंस देता है। 3 तरह के एविडेंस देता है। लेवल ए एविडेंस मतलब बहुत जबरदस्त एविडेंस है, एविडेंस इज वेरी क्लियरली इन फेवर ऑफ द पेशेंट। लेवल बी मतलब एविडेंस जो है वो कुछ खास फेवर में नहीं है। एविडेंस सी
कि इस वाले थेरेपी से क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा ये एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता, नुकसान तो ज़्यादा हो सकता है ऐसा लग रहा है हमें। तो दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। लेवल सी वाले एविडेंस में अनसर्टेन है कि पेशेंट का क्या होगा, कुछ खास नहीं पता चल रहा, लग रहा है कि पेशेंट के लिए ठीक नहीं है, ऐसा लिख के छोड़ देते हैं। तो जितने सारे मैंने थेरेपी अभी आपको दिखाए ये सारे कौन से लेवल वाले हैं, मेडिकल साइंस के हिसाब से वो लेवल सी का इनको ठप्पा मिला हुआ है, राइट। अब वो जो डॉक्टर है उसके पास चॉइस है, इसमें से लेवल ए वाला मैं पेशेंट को पकड़ाऊं, लेवल बी वाला पकड़ाऊं या सी वाला पकड़ाऊं, राइट। तो वो ही चोज टू गिव द लेवल सी वाला। आपको कौन सा चाहिए, लेवल ए वाला कि सबसे अच्छा वाला? तो लेवल ए वाला क्या है, उस वक्त जो आदमी गिरा और चेस्ट पेन था तो उसमें उसको वो वाला ट्रीटमेंट देना चाहिए जो लेवल ए वाला है। तो लेवल ए वाला ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि मेडिकल साइंस में ही लेवल ए जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, वो आप देखिए। देखिए 3 स्टेप प्रोटोकॉल का नाम दे सकते हैं इसको, नाम तो दे रहे हैं लेकिन ये कोई मेरा बनाया हुआ नहीं, जो मेडिकल एविडेंसेस है मैं आपके सामने ही रख रहा हूं उसको, राइट। तो पहले सबसे पहला स्टेप है 3 स्टेप का कि जैसे ही ऐसा कोई पेन हो, मेडिकल एविडेंस ये कहता है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह ही रहा हूं खैर, लेकिन मेडिकल एविडेंस ये कहता है जैसे ही चेस्ट पेन हो जिसमें सस्पिशन है कि ये हार्ट अटैक का पेन भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, ऐसा अगर लगे तो सबसे पहले 2 टैबलेट एस्पिरिन के लेने हैं, उसको क्रश करना है और उसको पानी के साथ निगल लेना है। दैट इज द फर्स्ट थिंग, राइट। इसको करना है, इसमें उस इंसान के बचने के जो चांसेस हैं वो 20% बढ़ जाएंगे। तो इसको लेवल ए एविडेंस कहते हैं। ये लेवल ए की कैटेगरी मैंने नहीं दी है, ये ऑलरेडी मेडिकल साइंस में मैं तो आप तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला स्टेप कि जैसे ही आपने देखा वो चेस्ट पेन वाला है, पैनिक कर रहा है, तो सबसे पहले ये कर दिया। इसमें मोर्टेलिटी रेट के घटने के चांसेस कितने हुए, 20% घट गए। अब लेवल से स्टेप 2, स्टेप 2 ये है कि उसको पेन कम नहीं हो रहा, कि वो स्टेप 1 से ये है कि वो और ज्यादा ब्लॉकेज बढ़ेगा नहीं, लेकिन पेन की इंटेंसिटी अभी मेंटेन्ड है। तो ऐसे में पेन जो बर्दाश्त नहीं हो रहा, ग्लिसरल नाइट्रेट का स्प्रे आता है, राइट। वो स्प्रे खरीद सकते हैं दुकान से, और वो स्प्रे जीभ के नीचे, टंग के नीचे बहुत सारे ब्लड वेसल है जो पेट को बाईपास करके सीधे ब्लड में चले जाते हैं। यानी कि अगर वो स्प्रे की जो मेडिसिन है वो पेट में जाकर तो वो हजम हो जाएगा, राइट। लेकिन उसको ब्लड में भेजना है हमें, तो ब्लड में भेजना है तो क्या, टंग के नीचे एक स्प्रे मारना है जोर से, राइट। 0.4 mg वो चला जाएगा। 5 मिनट में पेन कम नहीं हुआ तो एक और स्प्रे, फिर एक और कम नहीं हुआ, फिर एक और स्प्रे, 3 के बाद फिर नहीं। अगर 3 के बाद भी पेन है, इसका मतलब वो प्रोबेबली हार्ट अटैक वाला पेन नहीं है, दैट इज कमिंग फ्रॉम एसिडिटी और समथिंग एल्स। तो वो आप कितनी बार भी मारते रहेंगे वो पेन कम ही नहीं होने वाला, राइट। तो यानी कि वो हार्ट अटैक से अलग कुछ है, राइट। तो ये है प्रिवेंटिव, राइट। क्योंकि ये ज्यादा करेंगे तो इसके अपने साइड इफेक्ट भी हैं। ये है स्टेप 2। स्टेप 3, अगर उसका ब्लड प्रेशर चेक करो उसी वक्त और ब्लड प्रेशर को 160 mmHg से ज्यादा मिलता है तो आपको उसको एटिनोलोल, राइट, 100 mg दवाई दे देना है, राइट। और दोबारा ब्लड प्रेशर चेक करना है, एंड एक्सपेक्टेडली वो ब्लड प्रेशर थोड़ा भी कम हो जाएगा तो वो और सेफ जोन में चला जाएगा। और इसमें जो एविडेंस मिला है तो 23% रिडक्शन इन द डेथ, 23% रिडक्शन इन द डेथ, तो इसको बोलते हैं लेवल ए एविडेंस, राइट। अब देखिए अगर मान लो आप एक डॉक्टर हैं और ऐसा कोई पेशेंट आता है, ये जो 3 स्टेप है, इस 3 स्टेप में आप कितना पैसा कमा लेंगे, हाउ मच, राइट। 2 रुपये, 10 रुपये, 500 रुपये, राइट। देर इज नो इंटरवेंशन, नो सर्जरी, नो बिग डील, राइट। लेकिन ये ए लेवल के एविडेंसेस हैं, राइट। तो दिस इज द ए लेवल एविडेंस। नाउ अब आगे फ्यूचर में ये तो हो गया इमीडिएट करना है 3 स्टेप्स, लेकिन फ्यूचर में उसको इस तरह की प्रॉब्लम ना हो आगे से कभी, तो उसके लिए क्या करना है, राइट। तो व्हाट मैंने जो देखा है वो ये मैंने देखा है कि ऐसा करना चाहिए कि भाई ही शुड बी ऑन ए DIP डाइट, द काइंड ऑफ डाइट विच वी एडवाइज, राइट। आप लोग लेते ही हैं, राइट। और उसमें मैंने जो एविडेंसेस देखे वो सारे पिछले वाले 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती वाले दिन हमने किताब लॉन्च की थी इसी जगह पे, उसमें सारे एविडेंस दिए हुए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो जो DIP डाइट है ये कोई मेरी आविष्कार नहीं, मैं बताता हूँ, राइट। और क्योंकि ये भी एविडेंस बेस वहीं से कहीं से आया है, मैंने उसको सिंप्लीफाई किया है। कहाँ से आया है उस पर एक नज़र डालते हैं, और वो नज़र ये है, अभी ऑडियो चाहिए होगा थोड़ी देर में, हाँ लैपटॉप का ऑडियो चाहिए होगा प्लीज़। सो 1998 में मैं, कई सारे रिसर्च पेपर हैं, सारे यहाँ पे नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी देनी है अगले 2 मिनट के बाद, तो लेकिन बुक में है सारे, है ना। तो ऐसे लोग इकट्ठे किए गए बाय डीन ऑर्निस, जो कि व्हाइट हाउस के डॉक्टर रहे हैं और अभी भी हैं, राइट। तो डीन ऑर्निस ने इकट्ठे किए हार्ट पेशेंट जिनके एंजियोग्राफी से ब्लॉकेज देखा, कितनी ब्लॉकेज है वो नोट कर लिया।
उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिए। एक ग्रुप को उन्होंने स्टैंडर्ड दवाइयाँ दी जो अभी भी आप लेते हैं, चाहे वो स्टैटिन हो, चाहे वो ब्लड थिनर हो, चाहे ब्लड प्रेशर की गोलियाँ हो, वो सारे विटामिन की गोलियाँ स्टैंडर्ड गोलियाँ दी, और डाइट भी उनका जो मर्जी जैसा स्टैंडर्ड होता वो किया। दूसरे ग्रुप को गोलियाँ नहीं दी, गोलियाँ बंद करने बोला उल्टा, और उनको द काइंड ऑफ फूड जो हम बताते हैं DIP डाइट, इसी तरह की डाइट पे रखा। एक्चुअली DIP डाइट यहीं से इंस्पायर्ड है, राइट। तो फिर उनको 1 साल बाद मिले, दोबारा एंजियोग्राफी किया, 2 साल बाद मिले, फिर एंजियोग्राफी किया, क्योंकि उनको ये देखना था कि एग्जैक्टली उनका ब्लॉकेज का क्या हाल है। और आप देखिए यहाँ पे कि हर साल जो लोग दवाइयों पे थे, इंस्पाइट ऑफ दवाइयों पे रहने के भी उनके ब्लॉकेज के साइज बढ़ते जा रहे थे, ब्लॉकेज बढ़ता जा रहा था। देख रहे हैं आप लाइटली, ये बुक में है। और जो लोग डाइट पे थे, कोई दवाई पे नहीं थे, हर साल उनका ब्लॉकेज घटता जा रहा था, हर साल उनका ब्लॉकेज घटता जा रहा था। तो दिस इज एन एविडेंस, राइट। तो जब कोई डॉक्टर बोलता है दवाई खा लो इससे आपके प्रिवेंशन होगा, लेकिन क्या कोई एविडेंस है? एविडेंस तो है, लेकिन एविडेंस तो उसके खिलाफ बोल रहा है ना, राइट। एविडेंस इज सेइंग अदर वे, और एविडेंस कुछ और बोल रहा है, राइट। तो